अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था काइनेमेटिक्स। तो उसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल चल रहे थे। फिजिक्स 9 क्लास मैथ न्यू बुक। तो आज न्यूमेरिकल नंबर 2.4 देख लेते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.4 और देखते हैं इसमें हमने क्या सॉल्व आउट करना है। ठीक है, वो कह रहा है कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। यानी वो जब ट्रैफिक सिग्नल हुआ तो कार गुजर रही थी, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकेंड का स्केल, यानी फिर उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया कितना, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्केल का। वो कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अगर फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो यानी जो वेलोसिटी गिवन है ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो यानी जो गिवन डाटा है उसमें लिख लेते हैं क्या, हमने निकालना है फाइनल वेलोसिटी। तो गिवन डाटा में जो पहली वाली वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इनिशियल, और वेलोसिटी का उसको नाम दे देते हैं। तो वो कितनी है बच्चों, वी आई कह लो इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी आई इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन जो उसने प्रोड्यूस किया वो कितना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड का स्केयर। एंड उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम जो गिवन है टी वो है 5 सेकेंड्स। ठीक हो गया। तो हमने टू फाइंड क्या करना है, हमने टू फाइंड करना है उसकी आफ्टर 5 सेकेंड्स वेलोसिटी, यानी हम उसको फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसको वी एफ इज इक्वल टू फाइंड आउट हमने वो करना है। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से इसको सोल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, मतलब याद है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से ये सोल्व होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो आई गेस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ज्यादा मुनासिब रहेगी, ज्यादा सुटेबल रहेगी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन, और बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों क्या है हमारे पास, वो होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। याद है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर लो और फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। तो पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करने से क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है, वी एफ एज इट इज, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, और इस साथ में यूनिट लिखना लिख लो, नहीं तो बस वो फाइनल वेलोसिटी का वो आ जाएगा 5 को, जो इसको आंसर सॉल्व करोगे ना तो इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड में वो आ जाएगा, वो एग्जैक्ट वही आएगा। सिर्फ वैल्यूज लिख लो, ठीक है, प्लस और साथ में ये आ गया आपके पास 1.5, और साथ में यहाँ पे टाइम कितना आ गया, सेकंड्स में 5 आ गया। ठीक हो गया। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखो इसका मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है ना, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और 1 सेकंड ये है। तो 1 सेकंड इस 1 सेकंड के स्क्वायर से कट जाएगा, तो मीटर पर सेकंड ये रह जाएगा। और मीटर पर सेकंड आपस में जो प्लस होंगे, मतलब उसकी वैल्यू वो मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही रहेगी। ठीक है, तो उसमें कोई इशू हमें नहीं आने वाला। तो आंसर हमारे पास आ गया, ये 5 आ गया। और 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 5 5 कैरी 2, और 5 1 द 5 और 6 7, ठीक हो गया। तो 7.5 आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 7.5 में 5 जमा किया था 12.5, और साथ में वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, वो सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, कन्वर्जन भी आपने देख ली ना, कन्वर्जन अगर देख लो, यानी इसके अगर आपको मैं रफली कन्वर्जन दिखा दो, तो ये देखो इसकी है मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड का स्केयर, और साथ में सेकंड, ये एक और सेकंड ये टाइम वाला, ये मीटर पर सेकंड एज इट इज रहेगा। और पर सेकंड के स्केयर को सेकंड में से मतलब ये जो पर सेकंड का स्केयर है तो -2, और ये सेकंड +1, तो कितना आ गया, मीटर पर सेकंड ये आ गया, और प्लस मीटर पर सेकंड ये वाला आ गया। ठीक है, तो याद है ना जब आपस में प्लस होते हैं तो ये आपस में ना इनकी जो वैल्यूज प्लस होते हैं
तो बस मीटर पर सेकंड ऑब्वियसली वो कॉमन आ जाता है और बाकी वो वैल्यू जो भी आपको प्लस माइनस के आंसर सिंपली आ जाता है। ठीक है, तो बस ये मैंने प्रूव किया कि मीटर पर सेकंड ही इसका यूनिट आएगा, तो यूनिट में कोई मतलब मिस्टेक हमारे से नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.5 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, यानी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इनिशियली उसने कहा था तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ठीक हो गया, और एक्सेलरेट्स एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, दस के एक्सेलरेशन भी दे दिया। हाउ फार विल इट द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड, तो वो कह रहे हैं कि कितनी दूर वो मोटरसाइकिल जाएगी, यानी हमने डिस्टेंस निकाला मोटरसाइकिल का कितने सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में। ठीक है, तो जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, जो उसने हमें गिवन किया हुआ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया, तो वी आई इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर आवर में दिया है, तो हमने तो डिस्टेंस मीटर्स में निकालना होता है ना, तो नॉर्मली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 18, किलो की जगह 1000, पता ना किलो में 1000 होता है, प्रीफिक्स में पता पढ़ा होगा आपने। ठीक हो गया, तो अपर और नीचे आ गया और हो गया। अब एक और में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ऊपर तो 18 और साथ में 000 ये आ गया और मीटर आ गया, और एक और में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो ये सेकंड्स में हम लिया है, मीटर पर सेकंड में लेके आना था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, ये तो आ गया मीटर और सेकंड पर जाके पर सेकंड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे क्या कर लो, पहले इसको ना इकट्ठा कर लो, तो 18,000 ये लिख लिया और 6 6 36 और 00 ये लिख लिया। ठीक हो गया, अब इसकी कटिंग कर लो, तो कटिंग हम ग्रीन से कर लेते हैं। याद है ना आपको एक वैल्यू याद होगी, 18 1 18 और 18 2 36, तो ऊपर क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 1000 ऊपर आ गया और 200 नीचे आ गया, 1000 ऊपर 200 नीचे और साथ में मीटर पर सेकंड। 20 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 एंड 2 5 10, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, 5 और मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब बाकी चीजें देख लेना, कन्वर्जन थी कोई मसला नहीं है, कन्वर्जन अगर थोड़ी सी लेंथी चली गई है तो कोई मसला इसमें नहीं है, बाकी चीजें ऑब्वियसली आसान हो जाएगी, तो उस पर देख लेते हैं साथ साथ। डिटेल में करवाने का मकसद ये है ताकि आप गलती की कम से कम गुंजाइश हो। ठीक हो गया, और ये गिवन डेटा और क्या है बच्चे, हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन जो ए है वो कितना उसने दिया हुआ है, वो दिया हुआ उसने 2 मीटर पर सेकंड का स्केल, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम उसने दिया हुआ है ट्रैवलिंग का, वो कितना है 10 सेकंड्स। ठीक है, अब जो टू फाइंड है वो देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है, टू फाइंड हमने क्या करना है, हमने टू फाइंड करना है क्या, कि मोटरसाइकिल या जो मोटर बाइक है वो जो 10 सेकंड्स, मतलब 10 सेकंड्स में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, यानी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को हम सिंपली एस से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और याद होगा तो सोल्यूशन में अगर हम लिखना चाहें तो कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमें आती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तुम्हारे पास डिस्टेंस नहीं आता। ठीक हो गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस मिल जाता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्टेंस मिल जाता है, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का मसला ये है कि 2as = vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी इसमें हमें चाहिए होती है, तो यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी कहीं भी गिवन नहीं हुई है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्रोप्रिएट जो नजर आ रहा है वो यूज कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एक मोशन की सेकंड इक्वेशन को यूज करके क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सबसे पहले उसको राइट डाउन कर लो, तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 और ए टी का स्केयर, और इसको ए कह लो, लाइक ये जर्नल है इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो इसमें पुटिंग वैल्यूज करवा लो, तो पुटिंग वैल्यूज करवाना जरा बच्चों, तो एस निकालना है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, और मैंने बताया था ये डिस्टेंस मीटर में ही आएगा, तो एंट्री कर लो, लेकिन अगर साथ साथ लेके चलना यूनिट तो वो भी देख लो, कोई मसला उसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट हमारा जो है डिस्टेंस वो मीटर में ही आएगा, तो 5 आ गया, और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 10, तो यहाँ पे 10 सेकेंड्स लिख लेते हैं टाइम को, और साथ में प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 2,
और A2 है और t का स्केयर यानी 10 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। तो s इज इक्वल टू 10 प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा क्योंकि 10 का स्केयर 100 होता है, तो 100 आ गया। तो डिस्टेंस उसने कितना किया, 50 और 100 150 मीटर्स। सो लिख लो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन कितने सेकंड्स में, 10 सेकंड्स इज 150 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो सिंपली हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया कितने सेकंड्स में, जो उसने 10 सेकंड्स में कवर किया, जबकि उसके लिए जो वेलोसिटी थी वो 18 किलोमीटर पर और यानी 5 मीटर पर सेकंड थी, और एक्सेलरेशन का 2 मीटर पर सेकंड का स्केयर था। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल नंबर 2.6 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2.6 में वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। वो कह रहा है कि वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो एक वैगन मतलब चल रही है रोड पे, ऑन रोड पे 54 किलोमीटर पर आवर में, यानी ये इसकी नॉर्मल वेलोसिटी है। तो अब देखते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, उसको देखते हैं आगे चल के। तो कह रहे ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, तो अचानक उसने ब्रेक अप्लाई की ड्राइवर ने, तो क्या होगा, द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। तो रुकने से पहले ना, लाइक जब वो उसने ब्रेक अप्लाई की, तो जब तक वो रुकी ना, तो उसने 25 मीटर्स का डिस्टेंस उसने कवर किया। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ वैगन, तो जो वैगन ने जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, तो वो फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली मैंने कहा था कि इनिशियल हो गया फाइनल हो गया, तो यहाँ से हमें पता चल गया इनिशियल है, और यहाँ पे क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई किए, तो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स जो उसका जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, तो उसके वो जीरो होगी। तो हमने अब एक्सेलरेशन निकालना है। तो याद है ना कि जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो मतलब फाइनल होती है वो तो जीरो हो जाती है और इनिशियल रह जाती है। तो हमेशा डी एक्सेलरेशन आ जाता है जब ब्रेक्स अप्लाई होती है ना, तो वहाँ पे डी एक्सेलरेशन आ जाता है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आएगी ना, वो नेगेटिव में आएगी। पहले इस मेरे को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सच में क्या हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर आती है तो हम उसको डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पे जो जो गिवन है उसको लिख लो और देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है, यानी सबसे पहले गिवन डाटा लिख लो। तो गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड के स्केल में है। तो 54 और साथ में किलो 1000 होता है और मीटर, और अभी पीछे हमने और को कन्वर्शन करवाई थी ना, तो वो इस यहाँ पे भी यूज होगा। तो और को पहले मैं इस तरह लिख लेता हूँ और अगले स्टेप में इसकी कन्वर्जन करवा देता हूँ। 54 और साथ में 1000 और साथ में मीटर, और को जब सेकंड्स में कन्वर्ट करवा दो तो 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बस अब कन्वर्जन हो गई। अब इसके जो कटिंग वगैरह होनी है, कटिंग वगैरह करके आंसर आ जाएगा। तो 2020 से कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे 540 आ गया और नीचे 36 और साथ में सेकंड्स आ गया। तो इसको कट आउट कर लेते हैं। तो कट आउट करके देखो, कैलकुलेटर यूज करना वो भी कह सकते हो और कटिंग करनी है वो भी कह सकते हो। तो देख लेते हैं, 3 1 3 और 3 2 6 और 5 5 1 सॉरी 5 3 पे जा रहे हैं ना, तो 3 1 3 और 2 बज गया, 3 24 और साथ में 0 आ गया। ठीक है क्या, और यहाँ पे अब क्या बन सकता है, 12 के टेबल पे तो वैसे चला जाएगा ना। तो 12 1 12 12 1 12 और 12 5 60। ठीक है, तो अगर 12 पे लेके जाना तो ले जाओ, लेकिन अगर चलो छोटे टेबल पे ले जाते हैं आपके आसानी के लिए। यहाँ पे लिख लो 3 4 12 और 3 6 18 और 0 4 1 4 और 4 1 4 और 2 बच गया और 4 5 20। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 5115 मीटर पर सेकंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ठीक हो गया। अब ब्रेक सप्लाई हुई तो उसके बाद जो डिस्टेंस है वो कितना टोटल उसने कवर किया, तो ब्रेक सप्लाई करते करते जो डिस्टेंस उसने कवर किया उसको भी लिख लेते हैं। वो कितना है, 25 मीटर्स। और हमने टू फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ, सॉरी वी एफ तो लाइक गिवन है वो भी ना, क्योंकि ब्रेक सप्लाई होगी
तो वी एफ तो गिवन है, वो कितनी होगी, वो 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वी एफ माइनस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो उसने क्या डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द मैटर। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ टाइम गिवन होता, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आ गया, तो वो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वीएफ माइनस वी आई ओवर टी से आ जाता। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग तो सकती है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी तो उसमें नहीं आती। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है देख लेते हैं। वो होता है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस और वी आई का स्केयर, और इसको इक्वेशन ए कह लो। ठीक हो गया। टू आ गया एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली जब एक्सेलरेशन यूज हो ही रहा है तो एक्सेलरेशन तो निकालना है, तो उसको ए कहने दो। और एस डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था 25 लिख लो। और वी एफ का स्केयर कितना है, वो तो 0 आ गया, 0 का स्केयर आ गया। और वी आई कितना है 15, तो 15 का लिख लो स्केयर। तो 15 का स्केयर याद है 2 to 5 होता है। तो ये तो हमने मैथ में भी काफ़ी इसको देखा होगा। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 50 आ गया, और साथ में ये आ गया। तो ये तो खत्म हो गया। तो माइनस, क्योंकि माइनस बाय रहा है इसलिए माइनस प्लस नहीं होगा, अगर स्केयर के अंदर होता है तो प्लस रहता। 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 to 5 सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। और एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2 to 5 ओवर 50। तो 2 to 5 को 50 पे डिवाइड कर लो, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देख लो 2 to 5 डिवाइडेड बाय 50, तो आपके पास 4.5 सिंपली इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ गया 4.5, लेकिन किसमें माइनस में, क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी। तो जब 0 होगी तो बाकी जो इनिशियल वेलोसिटी वही बची, तो उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो डी एक्सेलरेशन होता है, यानी एक्सेलरेशन में कमी आई है। ठीक है ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डी एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास है, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं। लेकिन अगर वो स्पीड को बढ़ाता तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना था, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव पता नहीं कब होता है, जब स्पीड कम होती है, यानी ऑब्वियसली जब ब्रेक्स अप्लाई होती है। बच्चों ने न्यूमेरिकल नंबर 2.7 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर्स। तो एक पत्थर को हमने जो गिराया 45 मीटर 45 मीटर की हाइट से गिराया। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। तो वो कह रहे हैं कि उसको टाइम बताओ कि उसको ग्राउंड तक पहुंचने में जितना टाइम लगा वो टाइम बताओ। और बट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। और जब जैसे वो ग्राउंड को टकराने से पहले पहले जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, लाइक उससे पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ऑब्वियसली जब वो हाइट पे था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी 0। उसके बाद ही वेलोसिटी में इंक्रीज आता गया, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो वेलोसिटी में इंक्रीज आता गया, यानी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। और जो शुरू में वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि शुरू में तो वो रेस्ट पे है। तो देख लेते हैं। तो हमने इसमें टाइम निकालना है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है। यानी व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी और हाउ लॉन्ग विल टेक, यानी टाइम, इसमें दोनों ये दोनों चीजें निकाल दी है। तो गिवन डाटा सबसे पहले देख लेते हैं। तो गिवन डाटा में फाइंड सबसे पहले क्या क्या आ रहा है, हाइट आ रही है, यानी हाइट कह लो और डिस्टेंस कह लो, जो मर्जी कह लो। तो एच कह लो या एस कह लो, जो मर्जी कह लो, क्योंकि डिस्टेंस और हाइट सेम ही बात है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बस इसमें डिफरेंस है। तो 45 मीटर्स आ गया। ठीक हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है ना, पता ना, जो जैसे वो लाइक आपने जब ऊपर से ड्रॉप करना स्टार्ट किया तो 0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो 0 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और साथ में क्या है, बट निकालने बाकी चीज़ें तो निकाल। अच्छा ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्योंकि यहाँ पे क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गए, तो ग्रेविटी तो आएगी ही आएगी। तो कितनी आ गई हमारे पास, नॉर्मली जो हम न्यूमेरिकल्स में ग्रेविटी यूज कर रहे हैं जो वो है 10 मीटर पर सेकंड का स्केल। ठीक हो गया। अब टू फाइंड क्या करना है उसको देख लेते हैं। तो फाइंड में हमने सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एक चीज, और दूसरी चीज हमने निकालनी है टोटल टाइम, मतलब वो टाइम, टोटल टाइम कह लो कि यानी वो टाइम जो ऊपर से उसको नीचे ग्राउंड पे हिट तक करने तक उसको लगा, वो टाइम हमने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लो क्या फाइंड आउट करना है। तो अगर टाइम फाइंड आउट करने की तरफ जाओगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर मैं पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से,
अगर थर्ड इक्वेशन मोशन से पहले, हाँ ये मुनासिब रहेगा, ठीक हो गया। क्योंकि थर्ड इक्वेशन मोशन में वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर 2as यानी 2 आ गया, ए यानी ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगी, एस भी मेरे पास है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ना मैं क्या यूज कर लेता हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेता हूँ। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, पहले इसको लिख के तो देख लें, फिर इसको तो सॉल्व भी कर लेंगे। तो वो है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर और माइनस वी आई का स्केयर, ठीक है। तो सिंपली अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो और ये सॉल्व आउट हो जाएगा। तो 2 आ गया ए की वैल्यू, अब क्योंकि एक्सेलरेशन है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी उसको कह सकते हैं, तो वो कितना आ गया, 10 आ गया, क्योंकि ग्रेविटी इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिस्टेंस हाइट, तो एक ही बात है, वो कितने आ गई 45, और इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है, और इनिशियल वेलोसिटी यानी 0 का स्केयर आ गया। तो 2 10 20 और 20 45 यानी आ गया 90, और साथ में 0 आ गया, ठीक हो गया। तो 2 10 20 और 45 90 और 0 यानी 900 टोटल, ऑब्वियसली इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। और साथ में वी एफ का स्केयर आ गया। तो वी एफ का स्केयर फाइंड आउट तो नहीं ना करना हमने, तो वी एफ फाइंड आउट करना ना, तो टेकिंग स्केयर रूट, तो स्केयर रूट लिख लोगे तो वी एफ का स्केयर पहले लिख लो और 900 बाद में लिख लो। तो वी एफ इज इक्वल टू आपके आ जाएगा, पता है ना 900 किसका स्केयर होता है, 30 का स्केयर होता है ना, तो 30 का स्केयर जब कैंसिल आउट करोगे तो वी एफ इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अब फाइनल वेलोसिटी आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी तो पहले ही गिवन है, अब टाइम निकालना है। तो कहते हैं ना एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं आपको जरा याद करवाऊंगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। यहाँ पे ना हम ए को जी से कन्वर्ट अगर कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू वी एफ का माइनस वी आई ओवर टी है ना, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट मैंने बोला तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्वियसली वो वहाँ पे वर्ड हो गया, तो ए की जगह जी लिख दो अगर, तो उसकी वैल्यू कितनी है 10, तो 10 लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 30 आ गई, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 ओवर टाइम कितना है, टाइम हमारे पास वो तो निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 इधर आके डिवाइड होगा, 30 ओवर 10 और 0 0 से कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 3 और साथ में ऑब्वियसली सेकंड आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सेकंड लिख दिया, यानी वो जो उसका क्वेश्चन था कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड्स लग रहे हैं।